लेट्स गो। भाई साहब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है स्विमिंग करके। आफ्टर 3-4 मंथ्स स्विमिंग करा है, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस अभी थोड़ी देर में हम निकलने ही वाले, क्योंकि हमको वापस ट्रिप जाना है बार्सिलोना के। ये सुबह सुबह हम लोग आए थे, तो ये व्लॉग में इंट्रो में आ जाएगा। One life, baby. गाइस हम लोग ने यहीं पे ही स्विमिंग करके शावर ले लिया, यहीं पे ही नहा लिया। प्रोहिबिटेड था, रिस्ट्रिक्शन था कि सोप यूज़ नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग ने कर लिया। अभी कौन नीचे जाके नहाएगा। कपड़े वपड़े पहन के निकलते मस्त एकदम। सो it will probably take 15 minutes, 20-25 minutes max to change the clothes, or after that we'll update you guys, and we'll go again Barcelona. And today we have to do the checkout as well. I'll update you guys once. So hey guys, welcome to my new vlog. My name is Rahim Rigor. I hope everyone is fine. So guys, today is day 2 in Barcelona. We are ready to go and enjoy the trip to Barcelona. As you already know that today in the morning we have went towards the swimming pool. We enjoyed over there for last half an hour to 45 minutes. So उसके बाद हम लोग आ गए, चेंज कर लिया फटाफट, एंड नाउ थोड़ी देर हम लोग नीचे बैठ के थोड़ा जो भी करेंसी एक्सचेंज है वो सब यूरोज़ में कन्वर्ट करके वो सब करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे ट्रिप टू बार्सिलोना अगेन एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी हमको चेकआउट करना है 10 o'clock से पहले। अभी हो रहा है 9 बजने वाले, 1 घंटा है हमारे पास, तो हमको अभी आज चेकआउट करना है होटल में। एंड द बेस्ट पार्ट इज टुडे नाइट वी आर गोइंग फॉर द फ्लेमिंगो शो। हम लोग फ्लेमिंगो जो सेन्योरिटा वाला जो सॉन्ग था वो जा रहे हैं शो देखने के लिए। फिर उसके साथ ही वी आर ड्राइविंग टू मैड्रिड दिस नाइट। सो हम लोग हाईवे है, मतलब 6.5 hours का हाईवे है थ्रू मैड्रिड, सॉरी। सो मैड्रिड जाना है हमको आज रात को। और बस आज बहुत सारा लाइनअप है बार्सिलोना की ट्रिप के लिए, तो मैं सब कुछ व्लॉग में डालूंगा, आप देखते रहना, मज़े करो। And yeah, there we go, and I'll show you my outfit afterwards in a few minutes. And yeah, I hope you guys are enjoying my vlogs, and yeah, keep loving, keep showering the love, and take care guys. I'll update you guys. So guys, this is what I'm wearing today. Just the linens, just like yesterday what I have wore, but today I'm wearing a white lemon shirt, lemon shirt, with some of the accessories and New Balance. That's all I'm wearing today, which is very comfortable for me. So I hope you have liked my outfit. So there we go. This is what Mr. Yash is wearing today. White, all whites, because it's too hot outside currently. And that's the reason we have wore kind of like outfit which is very soft and basic, so that we can survive in this temperature as well. So yeah, अभी हम लोग कार में ही जा रहे हैं। कार में थोड़ा बहुत करेंसी एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पे नहीं बैठना, क्योंकि 10 बजे चेकआउट है हमारा। चेकआउट करने के बाद सीधा हम लोग निकलेंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो कीप एंजॉइंग इट। एंड सो गाइस, अभी हम लोग ने चेकआउट कर लिया हॉस्टल से। अभी हम मोंटेजुइक कासल है और 2-3 लाइनअप में है, वहाँ जाने वाले। पर जो मोंटेजुइक कासल हम लोग पहले गए थे वो वहाँ नहीं जाने वाले। एक दूसरा कासल जो बीच में आता है, शायद हम लोग वहाँ जाने वाले। फिर काटेलूनिया जाना है, रामब्लास जाना है, तो बहुत सारे लाइनअप्स हैं। सो मैं अपडेट करता रहूँगा। बट शाउट आउट टू इनहाउट हॉस्टल, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल आई हैव विजिटेड एवर बिफोर, बिकॉज in comparison to cleanliness and staff, everyone is a bit like friendly, and they are very chill. So big shout out to InHouse. So if you ever wanted to have any such of accommodations, there is a link in the description, so please check these hostels out. And yeah, if you guys wanted to come over here, if you are going to come in Barcelona, must visit this hostel, and I am damn sure you're gonna like it. So yeah, there we go. I'll update you guys once we leave out from here. So guys, अभी हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं टेलीबो चर्च।
कुछ जीसस का बहुत बड़ा चर्च है वहाँ पे टॉप हिल पे है, और वहाँ पे पार्क भी है। सो देखते हैं हम लोग अम्यूजमेंट पार्क जाना है कि नहीं। शायद वो उसमें ऑनलाइन टेम्पररी क्लोज दिखा रहा है, बट वहाँ जाके देखते हैं हम लोग कि क्या सीन है, क्या कहाँ जाना है, कैसे जाना है। उस हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं। उसके बाद बहुत सारे लाइनअप्स हैं, उस हिसाब से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। सो कीप वॉचिंग माई ब्लॉग एंड एंजॉय। मुझसे अब न करना फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिता के जो। लेट्स गो गाइस। मेरे पीछे आपको वो टावर दिख रहा होगा, थोड़े दूर है, बैक कैमरा में से मैं दिखाता हूँ आपको। वो टावर जा रहे हैं हम लोग, ये जो टावर है वहाँ जा रहे हैं वाले। सो अभी हम लोग एंट्रेंस पे निकलेंगे, फिर ऊपर जाना है। पार्क कर ली गाड़ी हमने, बस अभी निकलने की देर है। तो गाइस यहाँ पे एम्यूजमेंट पार्क है, बट वो पार्क शायद अभी तक बंद है, अभी ये ओपन नहीं है, टेम्परेरी क्लोज दिखा रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही चुके हैं यहाँ पे, बट ये थोड़ा वो माउंटेन वाला रास्ता, हमें ऊपर चढ़ के जाना पड़ रहा है वहाँ। होपफुली ये व्यू तो वर्थ इट है ही, हम लोग ने ये व्यू तो पहले से हम लोग ने देख ही लिया था, बट देखते हैं इसका एंट्रेंस कैसा है। हमें लग रहा है कि एंट्रेंस चार्जेस हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्री में तो लल देते हैं लोग। मोस्ट आ चुके हैं यहाँ पे, अभी बस एंट्री शायद वहाँ से होगी शायद। सो देखते हैं, हम लोग एंट्री ढूंढ रहे हैं अभी के लिए। तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये रहा। Whoa, this is the castle, bro. यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क है, वो पर बंद हो चुका है शायद, बट ये जो लग रहा है ना, ये देख लो एक बार, बहुत बढ़िया लग रहा है व्यू, और इसके सबके साथ देखते हैं, चलते हैं अंदर जाके कितनी एंट्री टिकट है या क्या कुछ है, तो ही हमें समझ में आएगा। चलो चलते हैं अंदर, बाबा जी को प्रणाम करके आते हैं। Okay, go down back here at this elevator. Thank you. You go up by your steps Yeah. and you come down. Easy. Yeah, it's okay. ये जगह सही में बहुत अच्छी है। हम लोग ने 10 पाउंड्स दिए पर 2 पर्सन के लिए, 10 यूरोज दिए ये एंट्री टिकट के लिए। बट चेक आउट दिस ब्यूटीफुल चर्च गाइस, विद द हिस्टोरिक एंड द काइंड ऑफ जो व्यू दिख रहा है यहाँ से, वो बहुत अमेजिंग है।
अभी हम लोग एक यहाँ पे कुछ म्यूजियम जैसा भी है वो स्टेयरकेस के साथ, वो एक बार जाके देखते हैं हम लोग। लेट्स गो इनसाइड। यहाँ से क्या दिख रहा है वो भी पता चल जाएगा हमको। बहुत छोटा सा रास्ता तो है, एक बार चलते हैं हम ऊपर जाके। पता नहीं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बट ये देखो बहुत नज़दीक हूँ मैं इनके। स्लोली ग्रेजुअली जाना पड़ रहा है ऊपर। अभी हम जा रहे हैं, लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं हम। ऑलराइट, हम और ऊपर आ गए। ये देखो हम और ज़्यादा ऊपर आ गए। वो देखो वो प्लेन भी जाता है वैसे, राइड करता है, बट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ये प्रॉपर्टी। हम लोग ने ये जगह तो एक्सप्लोर कर ली अच्छे से। अभी ऊपर और एक स्टेयर्स है, लेट्स सी ऊपर क्या है। ये स्टेयर्स जा रहे हैं ऊपर। मुझे लग रहा है वहाँ पे सिर्फ पैरानॉमिक व्यूज़ ही आएंगे। सो लेट्स सी कि क्या व्यूज़ आ रहा है, उसके हिसाब से लेट्स डिसाइड इट। लेट्स चेक द व्यू। ये स्टेप्स तो खत्म ही नहीं हो रहे भाई। और ऊपर माँ ब्रो, और ऊपर है ये तो और ऊपर जाना है। लेट्स सी ऊपर क्या है। अरे बाप रे, मैं थक गया सीढ़ियाँ देख देख। भाई साहब व्यू देख लो। और बाप रे, अरे बाबा जीसस, बाबा इधर ही है ब्रो। भाई बाबा इधर ही है भाई, हमारे साथ है भाई। ब्रो व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। मेरे ऊपर ही है जीसस बाबा और हम लोग यहाँ पे। वाओ, सो गाइज ये व्यू तो बहुत अमेजिंग था। जो 5 यूरो जो हम लोग ने दिया वो टोटली वर्थ इट है। ये जो एक्सपीरियंस किया हम लोग ने जिस भी ऊपर है। सो ये छोटा सा एरिया है, अगर आप देख सकते हो तो एकदम चलने की भी जगह नहीं है। एट अ वन टाइम ओनली 1 person कैन गो थ्रू फ्रॉम हियर, बट ऑफ कोर्स आई विल रिकमेंड ईच एंड एवरीवन टू कम एट Tali Bajo, whatsoever the pronunciation is. So must visit here. अभी हम वापस नीचे ही जा रहे हैं, कुछ खाते हैं। ये तो पूरा सा अच्छे से हम लोग ने एक्सप्लोर कर लिया। अभी यहाँ से हम लोग कहाँ जाना है, कुछ पाब्लो एस्पालियोल ऐसा कुछ है, बट वो भी बहुत अमेजिंग जगह है। पर यहाँ पे से कुछ ठंडा पहले उठा लेते हैं, कुछ ले लेते हैं ठंडा, क्योंकि वो बहुत सुबह से कुछ खाया नहीं, ना ब्रेकफास्ट किया। सो कॉफ़ी या फिर कुछ ठंडा सा पी के फिर निकलते, फिर वापस जर्नी शुरू करते हैं नई कोई डेस्टिनेशन पे। एंड या विल अपडेट यू गाइस। ये चर्च हम लोग अभी आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब हम लोग टॉप पे थे, फिर नीचे लाए हमको। और यहाँ पे भी सेम ही व्यू है, बट थोड़ा क्लोजर है, इतना ज़्यादा नहीं है। बट द थिंग इज़ ये चर्च तो फ्री में है, सिर्फ वो टॉप पे जाने के लिए 5 यूरोस थे। बाकी अगर आपको टॉप पे नहीं जाना है, वो व्यू एंजॉय नहीं करना है, यहाँ से भी आप व्यू एंजॉय कर सकते हो, देखो। और हम वहाँ पे टॉप पे थे, वहाँ पे ऊपर। सो ये फर्स्ट फ्लोर है।
फर्स्ट फ्लोर पे भी आप रह के एंजॉय कर सकते हो ये व्यू, बट हाँ ये बहुत फेमस जगह है। और ये सीढ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं ऊपर और नीचे जाने के लिए अभी, एंड ये सीढ़ी नीचे तक जाती है। So definitely I will recommend each and everyone to come over here, whosoever is coming in Barcelona. It's not about like doing out the party, only party and doing funs on the streets and everything. You need to explore this side as well of Barcelona, which isn't pretty amazing as of now. But I will recommend each and everyone. I'll put this name of the church in the description, and we'll put the link as well over there, so that you can track it, and if you want to have a visit over here, you can easily do it. So I think so amusement park is open as well, but I was thinking like we are not expecting to go over there, but I think so near to that near to the corner we are definitely going to go over there because of seeing out more recent view from here. So final goodbye to this amazing and pretty church out over here in Barcelona. This is what the name of this place. It is Tabi Dabo, and this is the amusement park. I think so they are going to start around in the evening, but not sure. This is a ticket counter, and there are a bunch of rides are here. So if you see over there, which looks amazing from here as well, but this is a giant wheel, colorful place. Some pretty amazing sights over here. But the main stuff is to look over here through this place. So we just came around to see this view, and here we go. If you can see this place from here, see from down there is something else. There is a bunch of water rides or something like that. And we are going over there, over that point. Let's just see how it looks like. कि वो कहते हैं ना कि पर मुझे बात अच्छी लगी यहाँ की कि इतने टॉप पे ये लोग ने अम्यूज़मेंट पार्क बना के रखा है। वो देखो ना, नीचे से तो हमें डर ही लगता है अम्यूज़मेंट पार्क के बड़े बड़े राइड्स में बैठने के लिए, पर अगर आप मेरे पीछे देखो ये बड़ी सी राइड्स हैं, और तो वो उसमें लोग कैसे बैठते होंगे, लोगों को डर नहीं लगता होगा क्योंकि नीचे से इतना ऑसम व्यू आ रहा है। और क्या ही बोलूँ, पर दिस प्लेस लुक्स फैबुलस। आप देखो मेरे पीछे ये व्यू देख लो भाई, क्या व्यू आ रहा है। Looks very nice. सो गाइस, हमारा अभी ये रोड पे लास्ट टाइम है क्योंकि हम लोग आज रात को ही बार्सिलोना छोड़ रहे हैं। हम जा रहे हैं मैड्रिड के लिए निकलेंगे आज रात को। तो ये जो भी प्लेस हम जहाँ स्टे कर रहे थे वो फैबुलस थी। और एक मेन पॉइंट है कि इतना ऊपर रहने का भी बहुत फ़ायदा है क्योंकि जो व्यू पॉइंट दिखता है रोज़, ये एक ही व्यू पॉइंट देखना और ये पहाड़ों में रहना वो बात ही अलग है। वो स्ट्रीट्स पे रहना वो तो कॉमन है, वो तो हम हमारे यहाँ कहीं पे भी रह सकते हैं, बट जो माउंटेन पे रहने की बात है वो बात ही अलग है। जो रोड्स हैं, जो लोग हैं, सब वो इन जनरल सब कुछ अच्छा रहा हमारा यहाँ पे। और ये रोड तो वाकई इतना परफेक्ट था जिससे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और सिटी की तो बात आपको पता ही है बार्सिलोना कैसा है, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है और आपने सबने देख ही लिया होगा।
सो अभी हम जा रहे हैं पेबिल एस्पेनियोल, जो साइट सीइंग है। सो यहाँ से कुछ 30-34 मिनट्स की दूरी पे है, और फिर उससे पहले या फिर उसके बाद हम लोग कुछ खाना सोच रहे हैं, कुछ खाना खाना है, क्योंकि ऑलरेडी 1 बजने आई है, 12:35 हुआ है अभी। सो देखते हैं, हमने कुछ खाने के लिए कुछ स्पेनिश ही ढूंढेंगे, कुछ अच्छा सा, या फिर देखते हैं कुछ वेज में कुछ मिल जाएगा तो ऑप्शन तो होंगे ही। सो ये अपडेट है अभी के लिए, बस एंजॉय करो मेरा ब्लॉग Day 2 इन बार्सिलोना। इस चश्मे को बता दो, आंखों को मिला दो, आंखों के नशीले जाम आंखों से मिला दो। स्टेयर्स और पहाड़ और माउंटेन, बस यही है यहाँ पे। हम तो थक ही जा रहे हैं स्टेयर्स देख देख के। स्ट्रीट्स देख लो, बहुत ज़्यादा अच्छी है, गांव जैसी ही वाइब्स आ रही है यहाँ से पूरी। पता नहीं कितना दूर है, बट ऑलमोस्ट कितना मिनट दिखा रहा है, 1 मिनट में हम लोग पहुंच रहे हैं। मतलब ओ अरे यही है पाब्ले, ये सोल्जर वाला। हम लोग इसी को ही ढूंढ रहे थे कितने टाइम से, हमें नाम ही नहीं पता था। हम लोग सोल्जर वाला कासल यही कर रहे थे कब से। अभी जाके पता चला कि इसको ये बोला जाता है, पाब्ले एस्पेनियोल। चलते हैं अब एस्पेनियोल, घूमते हैं, देखते हैं क्या है। मेरे को लग रहा है कि कुछ म्यूजियम टाइप ही होगा, या फिर कुछ छोटा सा स्पेनिश कल्चर गांव है। हम लोग ने जैसे मैंने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा था कि स्पेनिश का बहुत पुराना इन लोग ने बना के रखा है, अंदर सिटी जैसा थोड़ा छोटा सा बना के रखा है। सो देख लो, अब यहाँ से हम जाएंगे अंदर। लेट्स गो इनसाइड। वाओ, so this is the price we need to go in. 15 euros, yes? Today it's just 7 euros. हम लोग पहले वॉशरूम जाके आ जाते हैं, और हमसे सिर्फ 7 यूरोज़ ही लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वो ये लोग ने बंद करके रखे हैं, बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक कंस्ट्रक्शन और समथिंग, कोई रीज़न हो सकता है। बट सिर्फ 7 यूरोज़ में हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे घूम सकते हैं। थोड़े बहुत एरियाज़ हैं, ये बहुत बड़ा है, बट डेफिनेटली मैं जितना भी एरिया होगा वो कवर करूँगा एंड विल शो यू गाइस। सो गिव मी 5 मिनट्स एंड विल कम बैक एंड एक्सप्लोर इट। देख लो गाइस, हम लोग हो गए रिफ्रेश एकदम। अभी हम लोग जा रहे हैं एंट्रेंस के पास से ही, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे और शायद वो टर्न अराउंड होगा, एंड आफ्टर दैट विल कम थ्रू दिस साइड। सो धीरे धीरे करके पूरी एरिया को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। मुझे बहुत अमेजिंग प्लेस लग रही है, फ़ोटोज़, रील्स सब कुछ आने वाला है। इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो करके रखो, कम से कम आपको वहाँ पे मेरी छोटी छोटी जो भी वीडियोस हैं वो सब आपको वहीं पे देखने मिलेगी, और ब्लॉग तो है ही यूट्यूब पे। सो कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की यूट्यूब, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो देयर वी गो। हमें लग रहा है ये वाला ये एंट्रेंस है, और यहाँ से जाना है, और वो वहाँ से एग्ज़िट है। सो यहाँ से ही जाएंगे हम लोग। Look at this place, bro. Of Sonor. पीछे ये वाला जो है वो वहाँ पे कुछ इवेंट होने वाला है।
और ये सब राइट में सब रेस्टोरेंट्स हैं। एक बार देख लो रेस्टोरेंट्स, सब लोग बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से देख लो, ये कोई इवेंट होगा आज या फिर थोड़े दिनों में। ये मेरे पीछे सब जगह देखो, ये क्या इतना ब्यूटीफुल छोटी छोटी चीज़ें सब बना के रखी है इन लोगों ने। वाओ, छोटी स्ट्रीट्स। अब हम लोग जा रहे हैं शायद ऊपर की साइड जाके देखते हैं कि क्या है, कैसा है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, बार्स और वो सब बहुत ज़्यादा है। तो एक बार ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर क्या है। ये देख लो एक बार, हम जाके देखते हैं ऊपर की साइड। सब लोग ऊपर तो जा ही रहे हैं।
अभी का हुआ ये कि मैं गया था हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। मुझे लगा कि यश किधर वो ग्रुप के साथ थे, एक ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल थे। मेरे को लगा ये वहीं पे ही होएगा। मैं अंदर चला गया, मुझे पता नहीं अंदर क्या होने वाला है। ये पेड टूर था जो मुझे फ्री में मिल गया। सो उसमें सब कुछ दिखाया, जैसे मैंने एक वीडियो में डाला है वो सब कुछ दिखाया उसके अंदर, जो इनके फेस्टिवल्स कैसे होते हैं स्पेन में और वो सब, तो वो फ्री में हो गया। तो ये हो गया भाई मेरे साथ आज। वाओ गाइस, क्या जगह है ये, एकदम छोटी छोटी सी स्ट्रीट्स एंड वंडरफुल प्लेसेस। मतलब बहुत वाइब्रेंट कलरफुल है यहाँ का जो भी आर्किटेक्चर है और ये सब कुछ है। ये बनाया ही इसीलिए गया है कि टूरिस्ट के लिए एंड सबके लिए। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया ये देखने के लिए कि ये कैसे ये लोग ने प्रिजर्व करके ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने में ही मज़ा आया। ये 7 पाउंड्स क्या गलत है इसमें, और ऊपर से फ्री फिएस्टा तो मिल ही गया मुझे, जैसे मैंने आपको बताया। तो अच्छी बात भी है कि आओ। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वो भी चेकआउट कर लेना। एंड थोड़ा बहुत और भी घूम रहे हैं, सो प्लीज़ डू चेक आउट फ्रॉम हियर एंड लेट्स गो एंड एक्सप्लोर सम मोर प्लेसेस इन पाब्लो एस्पेनियोल। Cities, wow! Just look at the structure they made. Every of the design has been different. ये एक भी सिमिलर नहीं है यहाँ का आर्किटेक्चर, ये इसका आर्किटेक्चर, सब कुछ अलग अलग सा है। ये देख लो सामने, वाओ। मतलब यहाँ की हर बिल्डिंग की डिज़ाइन और ये सब कुछ अलग अलग है। पता नहीं मुझे ये जगह इतनी फेमिलियर हो रही है, मैंने कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देखी है। हम लोग ने एक्सप्लोर कर लिया, ये ठंडा कुछ ले लिया, फ्रूटी पैशन फ्रूट ऐसा कुछ है इसका नाम, फॉरेस्ट प्लस सॉरी। तो बहुत भूख भी लग रही है, तो सीधा हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, बाहर जाके कुछ खाना खाते हैं एंड देन फिर डिसाइड करेंगे। बहुत ज़्यादा धूप चल रही है यहाँ पे एंड कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, चिपचिपा भी लग रहा है। सो यहाँ से पहले निकलते हैं एंड विल अपडेट यू गाइस वंस। Cool, so let's go. I'm going to rate this place around 8.5 out of 10. Basically because 2 स्टार इसलिए नहीं दिए क्योंकि बहुत सारी जगह बंद भी थी, सो वो पॉइंट भी नहीं बनता कि मैं इनको पूरे 10 स्टार्स दूँ। सो हम लोग बस अभी निकल रहे हैं एंड विल अपडेट यू गाइस। सो गाइस हम लोग आए हैं पॉपॉइज अभी बिकॉज हमको कुछ ऑयली फूड और ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाना था। नॉर्मल जो बर्गर और वो सब आता है पॉपॉइज से, वही खाएंगे हम लोग अभी। एंड उसके बाद वापस कहीं पे निकलना भी है, तो थोड़ा रेस्ट करने के साथ अच्छे से खाना वाना खा के फिर निकलेंगे हम लोग
सो अभी बस रेडी हो रहा है सब कुछ और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ. सो कीप वॉचिंग माई ब्लॉग एंड एंजॉय इट. सो गाइस अभी हम लोग ने अच्छे से खा लिया. अभी वापस जा रहे हैं हम लोग पार्किंग की तरफ. हमें चाहिए कार लेके अब जा रहे हैं हम लोग शायद मोंटीज्यू हिल और वहाँ से हम जाएंगे मैजिक फाउंटेन के बाद हम लोग रात को जाने वाले हैं, मतलब शाम को जाने वाले बार्सिलोना बीच के बाद आज फ्लैमिंगो शो है. सो फ्लैमिंगो शो कपड़े चेंज करके अच्छे से एंड आफ्टर दैट कंफर्टेबल अच्छे से आउटफिट पहन के फिर जाएंगे हम लोग फ्लैमिंगो शो देखने. एंड उसके बाद शायद हम लोग कुछ और सोच रहे हैं बट अभी तक फाइनल नहीं किया. एंड उसके बाद हम लोग को वैसे भी जाना है मैड्रिड के लिए निकलना है. सो बहुत सारे लाइनअप भी है और यस कीप वॉचिंग माई ब्लॉग एंड एंजॉय इट. आई विल अपडेट यू गाइस वेरी वेरी सून. गाइस वो रहा मैजिक फाउंटेन ऑफ मोंटीज्यू. फाउंटेन ऑब्वियसली अभी बंद होगा बट फाउंटेन तो ऑब्वियसली बंद ही रहने वाला है, अभी नहीं होगा. बट सराउंडिंग्स बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ से. सो पहले वो एक्सप्लोर करते हैं, वो पूरी एरिया को कवर करते हैं अच्छे से एंड आफ्टर दैट गाइस विल अपडेट यू. बाय बाय. ये मैजिक फाउंटेन है. ये मैजिक फाउंटेन अभी बंद है बट उसके सामने वो ट्विंस टावर है जो हम लोग कल मैंने आपके एक क्लिप में डाला होगा इफ़ यू रिमेंबर. बट फॉर नाउ वॉच दिस. So now we are going inside or surround here. I think so it's going to be a ticket as well over here, but we are not sure. We are going to buy this because we have visited lots and lots of castles and everywhere. So it's going to be the same. So rather than visiting and going inside and spending our money, we are going to do is we are going to get another place and explore that one, which is going to be worth it. But let's see if we're going to make a plan, if it fits in our budget, and definitely we're going to take it. Look at this views, guys. Look at this view. So stunning. So stunning. The whole city again. सो गाइज़ अभी मैं हूँ ये जो म्यूज़ियम है वहाँ पे क्योंकि हम लोग ने एंट्री टिकट्स नहीं ली जो मेन अंदर जो एंट्रेंस है उसके लिए जो मेन कासल है और सब कुछ है अंदर उसके टिकट नहीं ली क्योंकि वो बहुत ओवर एक्सपेंसिव है. एंड अभी सिर्फ हमारे लिए जो फ्री एक्सेस है वो है द ग्रेट हॉल विच इज़ बिल्ट इन 1929 अराउंड.
and we got access to the museum shop as well. So I'm here around. I'm not going to go in the other place just because of, as I've told you, that I'm not going to purchase any of the tickets out, but it's going to be very nice. So watching the vlog and enjoy it. सो गाइस अभी मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ. अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ पहली बार बार्सिलोना की बीच रोड पे, और हम लोग वो केबल कार्ट जाने वाले थे, पर अभी बजट थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा बिकॉज और 9-10 दिन है हम लोग यहाँ पे स्पेन में, और बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है अभी के लिए. तो अभी बस बार्सिलोना बीच जा रहे हैं, वहाँ पे ही नहाएंगे, मज़े करेंगे वहीं पे ही, और बस यही है. और मैं वहाँ जाके मैं वीडियो लेता हूँ, और फ्लेमिंगो शो तो है ही हमारा, रात को 9:30 बजे जाना है, तो वो सब भी देखेंगे, मज़े करेंगे. तो अभी के लिए बाय बाय, और मैं अपडेट करता हूँ बार्सिलोना बीच पे जाके. सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं बार्सिलोना बीच के लिए. ये वही जगह है जहाँ पे कल वो फेस्टिवल था. सो देख लो ये वाली जगह, पहले आपने देखी होगी मेरे कल के व्लॉग में. तो हम लोग ने यहीं पे मस्ती की थी कल, क्या मज़ा आ गया. और बस हम लोग जा रहे हैं बार्सिलोना बीच यहाँ से, एंड उसके बाद वापस हम लोग पार्किंग में जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग शायद चेंज करने वाले हैं. और फिर हम लोग जाएंगे ला फ्लेमिंग का शो में. और हम लोग ने यहाँ पे एक बंदे से मिले थे कल, वो भी इंडियन ही था. तो उन्होंने हमको वो दी है, लोकेशन दी है उसकी, रैप्स और इनकी जो ईज़िली मिल जाते हैं. तो हम लोग कुछ थोड़ा स्नैक्स और वो सब करके ही जाने वाले हैं ला फ्लेमिंग का. तो ये है अभी का प्लान. सो होपफुली मैं अपडेट करता रहूँगा आपको. सो या सो कीप वॉचिंग द व्लॉग एंड टू एंजॉय इट. ये भी हमारे टेस्को एक्सप्रेस जैसा ही है, लीडल, टेस्को और वैसा, जो सस्ते में हमको मिल जाती है ये सब चीज़ें. ये बॉटल हमको 1.5 लीटर की 0.65 यूरोज़ में पड़ी. सो अगर हम बाहर लेने जाते हैं इसको तो ऑलमोस्ट हमको कितने में पड़ती है, 2 या 3 यूरो तो मैक्स में हम लोग को पड़ ही जाती है. तो हम लोग ने अभी हमको याद आया कि यहाँ पे भी ऐसे कोई सुपर स्टोर्स होते हैं कि जहाँ से हम ले सकते हैं. तो आप भी अगर आते हो बार्सिलोना तो मेक श्योर कि ऐसे सुपर स्टोर में से ही लो. अभी इसका नाम कुछ सीडल ऐसा कुछ नाम है, लीडल का ऑपोजिट सीडल ऐसा कुछ नाम है. तो मेक श्योर कि आप यहीं से ही लो. कुछ भी लेना हो सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, A to Z, पिज्ज़ा से लेके सब कुछ, बिस्किट से लेके सब कुछ. सो दैट वाज एन अपडेट. So guys, now I'm going to show you what you can do in the beach of Barcelona. वहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे मज़े कर रहे हैं. यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे जिम हैं, यहाँ पे लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं. तो सब मैं एक बार शेयर करता हूँ आपके साथ, थोड़ा नज़दीक जाके शेयर करता हूँ. एक रेस्टोरेंट तो इधर ही है,
रेस्टोरेंट तो आप इधर ही देख लो, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लोग बीच पे मज़ा ले रहे हैं एकदम अच्छे से। सो आप सामने देख सकते हो, वहाँ पे शावर एरिया भी है, फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहे हैं लोग, फिर यहाँ पे अब देखो तो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे तो प्रॉपर जिम है, जिम बन रखा है कि लोग यहाँ पे आके जिम कर रहे हैं। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो यहाँ पे जो भी सब कुछ है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जिम यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, फिर उसके बाद फुटबॉल खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इफ़ यू सी ओवर दैट साइड there is an bar and restaurant as well where people used to have football playing out there. So ये सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो आप। बहुत कुछ है यहाँ पे करने को, जिम्नास्टिक्स के लिए भी है, एथलेटिक्स के लिए भी है। सो पूरा बंच ऑफ सरप्राइजेज हैं ये बीच, और मुझे बहुत पसंद है। कल रात को हम लोग आए थे पर कुछ दिख नहीं रहा था और इतना पब्लिक भी नहीं था, बट यहाँ पे लोग भी बहुत अमेजिंग हैं, पूरा ओपन माइंडेड। एंड अभी हम लोग आए हैं, थोड़ी देर में वापस निकलने वाले, बट तब तक हम लोग एंजॉय करेंगे और मैं आपको सब क्लिप्स शेयर करता रहूँगा। ऑलराइट, सो प्लीज़ एंजॉय इट। So now it's time to leave this Barcelona beach, and it's going to be our one last time over here, and it is one of the most beautiful places out over here in Barcelona. So I'll definitely recommend each and everyone to come over here and enjoy with your friends and family, with their loved ones. Look at the peaceful, and look at the background from where I am standing right now. It's so amazing. Looks like an Goa from our India, but unfortunately this is Barcelona. And yeah, last look, have a look over here. And now we are going for Ramblas for our flamenco show. For that we need to go to Ramblas, which is going to be in half an hour from here. So let's see how we are going to go, by car or by walk, because it's only 45 minutes left from now, and we need to reach there before 15 minutes. So let's see, and I'll update you guys. So be with me in this vlog and I'll show you out each and every stuff. So thank you. Cheers. सो गाइस, देयर इज़ एन अपडेट कि हम लोग कार से नहीं जा रहे हैं, हम लोग बाई वॉक ही जा रहे हैं, क्योंकि ओनली हाफ एन आवर बचा था, और कार लेके जाएंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक होगा, ये हमने सजेस्ट किया। तो हम लोग वॉकिंग पे ही जा रहे हैं। अब ऑलमोस्ट 15-16 मिनट्स का ही वॉक बचा है। सो मैं अभी सीधा डायरेक्ट रामला, जहाँ पे हमारा फ्लेमिंगो शो है, वहीं जाके सीधा आपको ऑन करता हूँ कैमरा एंड विल शो यू आउट। सो या, सो कीप एंजॉयिंग इट एंड आई अपडेट यू वंस। शो चालू होने में 15 मिनट्स बाकी है, एंड
हम जो पहनने वाले थे, हम जो प्रोफेशनल की तरह आने वाले थे, शर्ट या फिर ऐसा कुछ अच्छे से पहन के, हो गया फुल, नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ टाइम नहीं था इतना। बट ये लोग ने बोला था कि 15 मिनट्स पहले आने को, तो होपफुली गेट्स विल ओपन बिफोर दैट टाइम। और yes, there we go, and we'll update you guys and we'll show you out the clips as well. So get ready for the Flamingo show. El segundo nombre ves que era la primera frontal, ¿verdad? Yash. This one, yes? Gracias. भाई साहब, इसको बोलते हैं असली डांस। जो माइंड ब्लोइंग, जो मज़ा आया है इस चीज़ में, वर्थ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। जितने पैसे थे उनको कम है। जो इनकी मेहनत, जो वो डांस, वो जो कल्चर, वो जो स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, बहुत मेहनत लगती है गाइस। ये सब चीज़ में अप्रिशिएट करो इनको, आओ एक्सप्लोर करो ये सब चीज़ें, इनसे ही इनको सपोर्ट मिलता है। एंड ये लोग ने अभी तक ये सब चीज़ें प्रिजर्व करके रखी है। दैट मीन्स दैट कि दे रियली केयर अबाउट दैट कल्चर। स्पेन इज़ ऑल अबाउट दैट कल्चर। सो मेरा तो ऑनेस्ट रिव्यू है ये कि ला फ्लेमिंगा once in a lifetime you must have to visit. I will definitely recommend each and every one to come over here or any part of Spain and visit them and enjoy this lovely dance show. So this is what my honest review is. It's mind blowing, 8,000 stars, and yeah, I don't have more words to say anything right now, but I'm going to give myself a little bit of more time and see those videos and everything. I'll update you guys what should I do next, and yeah, that was it. सो गाइज़, हम लोग ने अभी ही खाना खा लिया
हम लोग ने वेजी रैप और वो सब खा लिया अभी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। हम यहाँ पे रामबाला करके एक जगह है, वहीं पे ही है, वहीं पे ही खा लिया अच्छा सा। एंड अभी बस उस स्ट्रीट में थोड़ी बहुत 10 मिनट हम मैक्स वहाँ पे घूम के वापस जा रहे हैं कार पार्किंग की ओर, क्योंकि हमको निकलना है मैड्रिड के लिए और बहुत लेट हो जाएगा। और आज पूरी नाइट हमको कार में ही निकालनी है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई एकोमोडेशन नहीं है। तो हमने ऐसा प्लान किया था कि मैड्रिड की चेक इन टाइम हमको जल्दी मिल जाएगा सुबह, पर वो नहीं मिला। और कल वो आफ्टरनून में हमारा चेक इन 3 बजे, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हमको मैड्रिड के लिए निकलना है, 6.5 आवर्स ही है, और बीच में कहीं स्टॉप होगा तो वहीं पे रुक के रेस्ट कर लेंगे और सुबह तक मैड्रिड पहुंच जाएंगे। तो अभी तक ये सब प्लान चल रहा है। अभी तो जा रहे हैं हम लोग पार्किंग की ओर, कार ले लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे मैड्रिड के लिए। तो वहीं पे मैं ब्लॉग एंड करूँगा एंड आपको अपडेट करता हूँ थोड़ा बहुत। हम लोग जैसे ही रामबाला स्ट्रीट जाए तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ कि कैसी स्ट्रीट्स है, क्या है, कैसे वर्क होता है, मतलब कैसा दिख रहा है, कैसे लोग हैं, वो सब कुछ। सो व्लॉग देखते रहना और एंजॉय करना। I'm going to end this vlog over here. I'm not vlogging anymore because we are just near to the parking spot, and the Rambala, which I wanted to move around because of the shortage of time. I couldn't be able to go through, and one of the Spanish guy has also told us like he's going to finish at 12. So definitely we are not going over there. We're straight away going to the parking lot and taking our car from there and leaving for Madrid now. And thank you so much Barcelona. We had our great time over here. हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे, हर चीज़ में फैंटास्टिक। यूरोप की सबसे बेस्ट, मैं अभी तक मैं दो ही कंट्री घुमा हूँ यूरोप में, बट मुझे बार्सिलोना सबसे अच्छी लगी। अभी आगे मैड्रिड, सेविल, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे जाना है हमें। So basically that's whole my point to tell you guys about it. Like if you ever got a chance visiting any of the cities in Spain, you must have to. And such a blissful, such a vibrant, such a colorful city this is. So thank you so much Barcelona. I had a very great time. I will see you very soon, and I'm going to end this vlog over here. It's 2.5 days we have finished over here in Barcelona, and yeah, very soon we will come again with all our friends, families, loved ones and everyone. But till then, thank you so much, gracias, and thank you for having us. I see you guys tomorrow in Madrid, and we are going to drive back, so probably we'll take some of the clips and we'll post it to you as well. So thank you so much. Do like, share and subscribe to my channel. Do follow me on other social medias as well, such as Instagram, Snapchat, everything. Link is there in the description. Don't forget to check those links in description as well for the whole Barcelona trip. And I'll see you guys very soon for tomorrow in Madrid. Take care. See ya. Gracias. Good night. इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए।